ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है पत्रकार रमेश चंद्र पुरोहित ने और वाचन स्वर है अब्दुल हनीफ का। विधानसभा में आज बहस, चर्चा और विचार विमर्श के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब मसलों पर गंभीरता के साथ हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी को डॉ सीपी जोशी से हिदायत मिली। मसला जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नल कनेक्शन दिए जाने का था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि राजस्व गांव में शामिल किसी भी ढाणी को योजना के तहत जल कनेक्शन से वंचित नहीं रखा गया है। सवाल चूंकि दूर दराज की गांव ढाणियों में बसे घरों तक पानी पहुंचाने का था, लिहाजा डॉ सीपी जोशी ने इस मसले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से स्थिति साफ करने को कहा। विधायक नारायण सिंह देवल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ जोशी ने बताया कि जालौर जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत नर्मदा केनाल आधारित जल प्रदाय परियोजना के लिए 927 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत जालौर जिले के 306 गांव और 985 ढाणियों को हर घर पेयजल से 1,13,251 कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गांव बस्तियों से दूर एकल घरों और खेतों में स्थित घरों को इस कार्यक्रम के वित्त पोषण से जल संबद्ध नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि नियमों के आने के बाद भी किसी ढाणी में कनेक्शन नहीं दिया गया है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान पाली जिले में नरेगा मेट का बकाया भुगतान के सवाल पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ज्ञानचंद पारक के प्रश्न के जवाब में बताया कि पाली जिले की 23 पंचायत समितियों में से 21 ग्राम पंचायतों में नरेगा मेट के भुगतान लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 142 नरेगा मेट हैं। इनमें से 120 मेट का 5,91,000 रुपए का भुगतान सत्यापन संबंधी समस्या के कारण लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक के नाम में बार बार परिवर्तन होने के कारण भुगतान की कार्रवाई में विलंब हुआ है। विभाग द्वारा सभी जानकारियां अपलोड करने के बाद 31 मार्च तक सभी 142 मेटों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। विधायक सूर्यकांता के एक सवाल के जवाब में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जल्द रेफरल लैब खुलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जवाब से असंतुष्ट विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास के एक सवाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने हस्तक्षेप किया और चिकित्सा मंत्री से इस संबंध में पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रश्नकाल के दौरान सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों का काम शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम में देरी के लिए दोषी संवेदक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और पुनः एनआईटी लगा दी गई है। प्रश्नकाल के दौरान श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सड़क का सवाल सामने आया। इससे संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय डामर सड़क मार्ग से वंचित नहीं है। इससे पहले विधायक गिरधारी लाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ के गांव डेलवा से लादड़िया के बीच 9 किलोमीटर की मिसिंग लिंक है, जिसे स्वीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा ने बताया कि होमगार्ड को नियमित कर्मचारियों की तरह ईएसआई और पीएफ सुविधा का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। श्री पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि बजट में 12,000 होमगार्ड भर्ती करने की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं की जाती है, केवल इनका नामांकन किया जाता है। श्री गुड़ा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट किया कि वर्तमान में होमगार्ड को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से निश्चित दूरी पर शराब की बिक्री नहीं किए जाने के नियम के उल्लंघन की वर्तमान में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राज्य सरकार के द्वारा आबकारी और मद्य संयम नीति जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मदिरा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है।
पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने आज विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में पशु चिकित्सा उपकेंद्र मुकाम को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित किया है। श्री कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिहारी लाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार क्रमोन्नत की जाती है। सरकार जल्दी ही पिछले 3 साल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को लंबित सहायता उपलब्ध कराएगी। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब के दौरान बताया कि विगत 3 वर्षों में आतंकी घटनाओं, दुर्घटना और अन्य आपदाओं में 34 सैनिक शहीद हुए। सरकार ने बूंदी जिले में माड़ा योजना के सभी स्वीकृत काम जल्द शुरू करने के लिए जिला परिषद को निर्देश दिए हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के तहत स्वीकृत सभी 62 कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां दी जा चुकी है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोटा और बूंदी जिले में माड़ा योजना में जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक कोटा जिले में 19 निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपए और बूंदी जिले में 62 निर्माण कार्यों। कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने सिरोही में जिला कारागृह को स्थानांतरित करने के सवाल के जवाब में कहा कि नई जेल के लिए भूमि उपलब्ध होने पर यह कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा संबंध में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि महानिदेशालय कारागार ने सिरोही के जिला कारागार के नए भवन के लिए भूमि आवंटन के लिए 7 जून 2022 को सिरोही के जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था। इस पर जिला कलेक्टर ने सिरोही नगर परिषद के आयुक्त को भूमि उपलब्ध कराने के लिए लिखा है।